भूखा पेट बीमार पेट से बेहतर है। एक गरीब मजदूर जो तंदुरुस्त हो उस अमीर से बेहतर हो जिसके 24 घंटे अस्पताल में गुजरते हैं। मैं आज अपनी तकरीर को इसे मैं तकरीरी एक गुजारिश समझूंगा अपने तमाम MLA से। कल मेरे एक भाई मित्र हमारे बड़े हैं, उन्होंने जब हार्टिकल्चर पे बात चली तो यहाँ पे लाखों करोड़ों गिनी गई। हार्टिकल्चर जैसे आप हर जगह दरख्त देंगे तो उसमें मुवाजना हुआ था राइस और अपनी हार्टिकल्चर से। एक सुझाव आया कि अब राइस की यहाँ कश्मीर में ज़रूरत नहीं है, अब हार्टिकल्चर को यहाँ प्रमोट किया जाए। मैं अदबन और नसीहत उनसे बात कहूँ, ये कश्मीर सूफियों की ज़मीन है। हमारे जिसे बतमालू साहब कहते थे, वो हल जोतते थे, उनके बैलों के पैरों में जो मिट्टी आती थी वो धोया करते थे इन खेतों पर जो हमारे चावल के खेती जैसे धान की खेती करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। जिस दिन कश्मीर से चावल के खेत गायब हो गए उस दिन से कश्मीर में सूखा पड़ जाएगा और लोग मरेंगे। लाखों करोड़ों आपके जेब में होंगी और 40 साल की उम्र के ऊपर कोई नहीं। ये मेरी चेतावनी है सबों को। लिहाजा हमारे चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी हैं, ये बैठे हुए हैं, ये इसका संज्ञान ले कि देखें जो अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे क्यों दुकानें बनाई जा रहे हैं, उस पे क्यों हार्टिकल्चर प्रोड्यूस की ये जो हार्टिकल्चर को डेवलप किया जाता है या फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं। आज से 20 साल 15 साल पहले हर कोई हुकूमत देखती थी कि कौन इनको परमिशन देता है। जो नदी नाले सूख गए हैं ये भी वजह इसी का है। और ये दवा पाशी है। हमारा बुलबुल था कश्मीर में, कोई MLA मुझे बताए आज कोई बुलबुल देखता है? यहाँ सिर्फ लाखों करोड़ों की बातें होती हैं लेकिन हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं, इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रखता। ये भी पैसे के पीछे, ये भी मैं भी पैसों के पीछे, सिर्फ पैसे। जब हम रहेंगे नहीं तो इन पैसों को क्या करना है हमें? लिहाजा मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि बताइए वो कौन MLA साहब है जिसने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर राइस फील्ड नहीं होंगे? बताइए जरा आप। यार मेरे दिल में कभी नहीं रहता है जावेद साहब, सजाद साहब ने बोला था। इन्होंने कल आपको सुझाव दिए क्योंकि मैं तो मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है ना मैं इतना काबिल हूँ। ये ट्राल की लोगों की मेहरबानी है मुझे यहाँ भेज दिया, लेकिन मैं दिल का साफ आदमी हूँ, साफ बात करता हूँ। जिस दिन कश्मीर से चावल के खेत गायब हो गए, सब सुन ले मेरी बात, ना ये फिर कश्मीर को टूटन कहेंगे ना पाकिस्तान कश्मीर को मांगेगा। ये बात मुझसे लिखो। दूसरी बात, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा मैंने आपको बताया, मेरी तरफ बताइए। वो नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा आपको, जम्मू को भी कोई नहीं ढूंढेगा। मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी गुजारिश है, आप चीफ मिनिस्टर साहब जो हाउसिंग के भी, रेवेन्यू के, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, यहाँ लोग अभी मेजे थपथपा रहे थे, गेरा स्पॉट खुल गए, चलो अच्छी बात है। ट्राल मिलिटेंसी का विक्टिम रहा ज़रा, वहाँ भी बहुत सारी जगह हैं जिन पर आप टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। एक मीटिंग ले ले ट्राल के मुतलिक भी, इनको भी बुलाइए। यहाँ मेरी छोटी बहन बेटी जैसी है मेरी, वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्रधान लक्षद्वीप गए तो लोगों का जमावड़ा लगता है। मैं इस हाउस के जरिए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को दावत देता हूँ वो भी ट्राल आए ताकि वहाँ पर भी लोगों का जमावड़ा लग जाए, तो सारे वहाँ ये भी पहले हमारे LOP साहब भी वहाँ आए। नहीं वही साहब तो आते रहेंगे, आप आए। आपका कोई मिनिस्टर 1.5 साल में वहाँ नहीं आया। बताइए। और आखिर में मुझे मांगना तो आता है लेकिन देने वाले भी हो, अल्लाह देता है, ये भी देंगे इंशाल्लाह। आखिर में इन भाइयों से गुजारिश है, या इन भाइयों से जब भी कोई गलत ख्याल दिमाग में आए कि वो जबान पे लाने से पहले इससे बेहतर है अल्लाह की जिक्र करे, ये भी बोले दम मारो दम मिल जाए गम, बोला सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। शुक्रिया जनाब। चलिए